नमस्कार प्यारे मित्रों। हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध पुस्तक से विलोम शब्द का अध्ययन कर रहे हैं और हमने कड़वा का विलोम मीठा यहाँ तक पढ़ा है। आज हम आगे विलोम देखेंगे। उत्तम, अधम। उत्तम का विलोम है अधम। उत्तम मतलब बढ़िया, श्रेष्ठ। अधम मतलब नीच। उदार, अनुदार। अनधन उदार, अनुदार। उपचार, अपचार। उपयुक्त, अनुपयुक्त, यानी ये उसके उपयुक्त है यानी ठीक है। और एक ये अनधन उपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है। उचित, अनुचित, यहाँ भी अनुपसर्ग है। उचित, अनुचित। उपकार, अपकार। उपकार यानी भलाई, अपकार यानी बुराई। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, यहाँ भी अनुपसर्ग। तो अब देखो, अनुपसर्ग से बहुत सारे विलोम बन रहे हैं। उत्तीर्ण, अनधन, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, पास और फेल। उन्नति, अवनति। उन्नति, अवनति। उदयाचल, अस्ताचल। उच्च, निम्न। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। उद्घाटन, समापन, यानी कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है और यह कार्यक्रम की समाप्ति होती है, तो उद्घाटन, समापन। उत्पत्ति, विनाश। उत्तरायण, दक्षिणायन। उपसर्ग, परसर्ग या अपसर्ग। उन्मुख, विमुख। उपजाऊ, अनुपजाऊ, यहाँ भी अन, धन, उपजाऊ। एकता, अनेकता। एक, अनेक, यहाँ देखो दोनों एक ही है। यहाँ एक धन ता प्रत्यय एकता, यहाँ केवल एक। यहाँ अनेक प्लस ता, अनेकता। एकाग्र, चंचल। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक। इतिहास प्लस इक से बन गया ऐतिहासिक। अन उपसर्ग लगाए तो अनैतिहासिक। एकार्थक, अनेकार्थक। एक का अनेक और अर्थक इसमें भी जुड़ा, इसमें भी अर्थक। औचित्य, अनौचित्य। उचित प्लस यह औचित्य, उचित जमा यह से बन गया औचित्य और इसका अनुपसर्ग से यही उपचार प्लस एक से औपचारिक, अनौपचारिक। तिमिर, प्रकाश। तिमिर मतलब अंधेरा। बंधन, मुक्ति, बंधन से मुक्ति। बंजर, उर्वर। बहिरंग, अंतरंग। भला, बुरा। कदाचार, सदाचार। कदाचार मतलब बुरा आचार, व्यवहार। सदाचार यानी बढ़िया व्यवहार, अच्छा व्यवहार। क्रय, विक्रय। क्रय मतलब कोई वस्तु खरीदना, विक्रय बेचना। कपूत, सपूत। कपूत का सपूत। देखो, पूत मतलब पुत्र, क मतलब बुरा पुत्र, कपूत। स मतलब बढ़िया, अच्छा पुत्र, सपूत। तो विलोम अगर तत्सम है तो शब्द यदि तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम शब्द ही होगा। यहाँ तद्भव है शब्द, तो इसका विलोम भी तद्भव ही है। कोमल, कठोर। खुशबू, बदबू। खंडन, मंडन। गहरा, उथला। ग्रीष्म, शीत। गुण, दोष। गुरु, लघु। गोचर, अगोचर। गोचर मतलब इंद्रियां, अगोचर जो इंद्रियों से परे हो। गौण, प्रमुख। गौरव, लाघव। ये भी कैसे बढ़िया शब्द है, देखो। गुरु से बना है गौरव और लघु से बना है लाघव। इसमें गुरु से बन गया गौरव, लघु से बन गया लाघव। घृणा, प्रेम। चल, अचल। चेतन, अचेतन। अचेतन नहीं कहकर आप जड़ भी कह सकते हैं। जन्म, मृत्यु। जय, पराजय। जय मतलब जीत, पराजय हार। जटिल, सरल। जीवन, मरण। ज्येष्ठ, कनिष्ठ, लघु। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा, जैसे कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, ये इस तरह से आते हैं। तरल, ठोस। तरुण, वृद्ध। तरुण मतलब जवान आदमी, युवा आदमी। वृद्ध मतलब बूढ़ा। इससे तरुण से ही शब्द बनते हैं, जैसे तरुण, निर्मल जी के भाई का नाम तरुण। और तरुण से लड़की का नाम बनाना तो बना देते हैं तरुणा। दंड, पुरस्कार। दिन,
रात, ये वापस दुराचार, सदाचार, अब पहले हमने पढ़ा था कदाचार, दुर्लभ, सुलभ, दुर्लभ जो कठिनता से मिले, सुलभ जो आसानी से मिल जाए, प्राप्त हो, दूर, पास, देव, दानव, भद्र, अभद्र, भद्र मतलब अच्छा, सभ्य, मान, अपमान, महंगा, सस्ता, मानवीय, अमानवीय। जैसे हम पढ़ते हैं इतिहास में कि अंग्रेजों द्वारा देशभक्तों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो मानवीय, अमानवीय, मानव, दानव, मित्र, शत्रु, मुख्य गौण, मेहमान, मेजबान। यानी जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा वो होगा मेजबान। मोटा, पतला, मौखिक, लिखित। आपके भी होता है, आज ओरल टेस्ट है, आज रिटन टेस्ट है, तो जो ओरल होता है वो मौखिक, मुख धन इक, मौखिक, लिखित। मंगल, अमंगल, यश, अपयश, युद्ध, शांति, योग्य, अयोग्य, रक्षक, भक्षक, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, राग, द्वेष, राजा, रंग, राक्षस, देवता, रोगी, निरोग। ये ध्यान रखना, रोगी का केवल निरोग होगा, निरोगी नहीं होगा, रोगी, निरोग, सजीव, निर्जीव। हमने ये भी देख लिया था, मान, अपमान, सम्मान, अपमान, सादर, निरादर। तो ये देखो मूल शब्द क्या है इसमें, आदर, स प्लस आदर यानी आदर सहित, निरादर, निर्धन आदर, संधि, विग्रह, संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब तोड़ना, स्वदेश, परदेश, स्वदेश अपना देश, परदेश पराया देश, हिंसा, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ने अहिंसा पर बहुत बल दिया था। हर्ष, विषाद, हित, अहित, क्षणिक, शाश्वत, क्षणिक मतलब जो कुछ समय का है, शाश्वत जो हमेशा बना रहता है, ज्ञात, अज्ञात, ज्ञात मतलब जो जानकारी में है, अज्ञात मतलब जिसका पता नहीं है, जो जानकारी में नहीं है, नवीन, प्राचीन, नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना, न्यूनतम, अधिकतम। जैसे कभी आपने एग्जाम देते हो और उसमें लिखा होता है न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी कम से कम पास होने के लिए उतने नंबर तो लाने ही लाने हैं, और मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक वो, यानी उससे ज़्यादा कोई नहीं ला सकता क्योंकि पेपर ही उतने का ही होता है। निर्माण, विनाश, निरक्षर, साक्षर। इसमें भी देखो मूल शब्द क्या है, अक्षर, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर, आगे दोनों ही उपसर्ग लगाए गए, यहाँ निर्धन अक्षर या सधन अक्षर। निरक्षर मतलब अनपढ़, साक्षर मतलब जो किताब पढ़ सकता है वो साक्षर, और साक्षर से ही बना है साक्षरता। निरर्थक, सार्थक, निर्धन अर्थक, सधन अर्थक, निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं हो, और सार्थक जो अर्थ सहित हो। जैसे हम बोलते हैं रोटी वोटी, तो रोटी यहाँ पर क्या है, सार्थक है, और वोटी निरर्थक है, चाय वाय, तो ये चाय सार्थक, वाय निरर्थक। तो हम क्या है बोलचाल में दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। निराकार, साकार, यहाँ भी देखो मूल शब्द क्या है इसमें, आकार, सधन आकार, साकार, निर्धन आकार, निराकार। तो जो आकार सहित है वो साकार है, जिसका कोई आकार नहीं है वो निराकार है। जैसे कबीर ने भी कहा था कि ईश्वर क्या है, निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। नैतिक, अनैतिक, तो ये मूल शब्द नीति जमा इक से, नैतिक, अन, धन, नीति धन इक से, अनैतिक। पतन, उत्थान, पठित, अपठित, पठित मतलब जो पढ़ा गया हो, अपठित जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, अपठित। प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष, अक्ष मतलब आंख, जो आंख के सामने हो, प्रत्यक्ष। परोक्ष जो आंखों से परे हो, परोक्ष। पुरातन, नूतन, पुरातन मतलब पुराना, प्राचीन, नूतन मतलब नया, नवीन। परतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र मतलब गुलाम, स्वतंत्र मतलब आज़ाद। तो हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए अंग्रेज़ों की गुलामी से। उससे पहले भारत परतंत्र था, गुलाम था अंग्रेज़ों का। प्रश्न, उत्तर, प्रशंसा, निंदा, यही प्रशंसा, निंदा, निंदा मतलब चुगली करना। पुरस्कार, दंड, पवित्र, अपवित्र,
फल निष्फल, फूल कांटा, लाभ हानि, लोक परलोक। लोक मतलब इस संसार में जो है वो लोक है, इससे परे है जो परलोक है। यानी उसने ऐसा काम किया कि इस काम से उसका परलोक भी सुधर गया। वर वधु, वर मतलब दुल्हा, वधु दुल्हन। वरदान अभिशाप, व्यभिचारी सदाचारी। विस्मरण स्मरण, विस्मरण मतलब भूल जाना, स्मरण मतलब याद रखना। विद्वान मूर्ख। शयन जागरण, सोना जागना। शत्रुता मित्रता, शत्रुता मतलब दुश्मनी, मित्रता दोस्ती। शुभ अशुभ, शुभ हो मतलब मंगलदायक हो, कल्याणकारी हो, वो शुभ। अशुभ अमंगलकारी। श्लाघा निंदा, यही श्लाघा मतलब प्रशंसा, निंदा